श्री हरिहर हॉस्पिटल। बजौरा के अंदर जो हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल का काम भी बहुत जोरों से चला है और जल्दी 50 बेडेड आयुर्वेदिक अस्पताल भी हमारा बनेगा। सबसे पहले तो आप खुद ही देख सकते हैं, अगर 4 साल 4.5 साल में प्रोग्रेस इतनी है तो क्या 6 महीने पूरा काम, 6 महीने भी नहीं बचे हैं, क्या 4 महीने पूरा काम हो जाएगा? ये तो कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि बड़ी मुश्किल से, और वो भी जब इनको चुनाव का डर लगा तब जाके इन्हें काम की गति बढ़ाई। जब वो चुनाव के नतीजे देखे, जब वहाँ पे इनको परिणाम बुरे मिले और अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे तब जाके इन्हें काम की गति थोड़ी बहुत बढ़ाई है। मगर अगर ये कहते हैं कि अगर 4 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा तो ये किसको, सारे समझदार हैं, ये किसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। बाकी मैं अगर पहले तो यहाँ आयुर्वेदा कॉलेज की बात करूँ, ये बजौरा घाटी के खासकर और गड़सा हमारे जो घाटी के लोग हैं, लगभग सबको पता है कि जब स्वर्गीय मंत्री श्री करण सिंह जी ने इसकी सोच रखी, इसकी नींव रखी, उस समय इसका जो प्रपोजल था वो केवल अस्पताल का नहीं, उसमें आयुर्वेदा कॉलेज भी आना था और साथ में हर्बल गार्डन भी आना था। मगर वर्तमान में जो कमी है, आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके कारण ये केवल और केवल आपके अस्पताल तक ही सीमित रह गया। अस्पताल आ रहा है वो भी, चलिए सोच पुरानी थी, अगर साथ में यहाँ पे कॉलेज भी आता, हर्बल गार्डन भी आता तो ये बड़े गर्व की बात होती, खुशी की बात होती। पपरोला के बाद अगर प्रदेश में कोई दूसरा कॉलेज होता आयुर्वेदा का, वो होता बजौरा में। और इसकी प्रपोजल भी वैसी बनी थी। उस समय जो हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे आयुर्वेदा विभाग से हों, चाहे डीसी कुल्लू उस समय यूनुस खान जी थे, प्रपोजल थी कि यहाँ पे आयुर्वेदा कॉलेज भी आना था और साथ में हर्बल गार्डन भी आना था। मगर अब जो सोच है और अब जो वर्तमान स्थिति केवल और केवल सीमित रह गई है सिर्फ अस्पताल तक।